एक बार एक बेटी ने अपने पिता से शिकायत की कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है और वह नहीं जानती कि वह कैसे आगे बढ़ेगी। वह हमेशा संघर्ष कर रही थी और उसे ऐसा लगता था कि जैसे एक समस्या हल होती है दूसरी आ जाती है। पिता, जो एक रसोइया थे, उसे रसोई में ले गए। उन्होंने 3 बर्तन पानी से भरे और उन्हें ऊंची आंच पर रख दिया। जैसे ही पानी उबालने लगा, उन्होंने एक बर्तन में आलू डाले, दूसरे में अंडे और तीसरे में कच्ची कॉफी बीन्स डाली। फिर बिना कुछ कहे वे चुपचाप बैठ गए। बेटी परेशान होकर यह सोचने लगी कि वे क्या कर रहे हैं। 20 मिनट बाद पिता ने चूल्हा बंद किया। उन्होंने आलू निकाले और एक कटोरी में डाले, फिर अंडे निकाले और उन्हें कटोरी में रखा। अंत में उन्होंने कॉफी का सेवन किया और उसे एक कप में डाला। फिर पिता ने पूछा, बेटी, तुम्हें क्या दिखता है? बेटी जल्दी से बोली, आलू, अंडे और कॉफी। थोड़ा और ध्यान से देखो, उन्होंने कहा। आलू को छू कर देखो। बेटी ने आलू को छुआ और पाया कि वह नरम हो गया था। फिर पिता ने कहा, अंडा तोड़ो और देखो। उसने अंडा तोड़ा और देखा कि अंदर का हिस्सा सख्त हो गया था। आखिरकार पिता ने कहा, कॉफी को छको। कॉफी की खुशबू ने उसकी चेहरे पर मुस्कान ला दी। पिता, इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। पिता मुस्कुराते हुए बोले, देखो, आलू, अंडे और कॉफी बीन्स ने भी वही कठिनाई झेली जो तुमने झेली है, उबालते हुए पानी का सामना। लेकिन इन तीनों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। आलू पहले मजबूत, कठोर और अडिग था, लेकिन उबालने के बाद वह मुलायम और कमजोर हो गया। अंडा पहले नाजुक था, जिसमें एक पतली सी खोल थी, लेकिन उबालने पर उसका अंदरूनी हिस्सा सख्त हो गया। और कॉफी बीन्स ने तो एक नया रूप ले लिया। उसने पानी को बदल दिया और एक नया स्वाद पैदा किया। तो फिर तुम क्या बनना चाहोगी? उन्होंने पूछा। जब मुश्किलें तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो तुम किस तरह प्रतिक्रिया करती हो? क्या तुम आलू हो, अंडा हो या कॉफी बीन्स? कहानी हमें यही संदेश देती है। जिंदगी में चीजें हमारे चारों ओर होती हैं और हमारे साथ भी होती हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि हम उनसे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम जो भी संघर्ष झेलते हैं, वह हमें कुछ सकारात्मक में बदलने की क्षमता देता है। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है सीखना, बदलना और हर संघर्ष को सकारात्मक रूप में बदल देना। मुझे आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।